ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा परमात्मा द्वारा बनाया गया मानव चोले का कल्याण किसमें है। अर्थात परमपिता परमात्मा ने जो ये मनुष्य का चोला बनाया है, इसका कल्याण किस कार्य में है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि काल में मनुष्य की रचना की, तब उन्होंने सर्वप्रथम उनकी रचना के बाद ही उनको वेद का ज्ञान दे दिया, ताकि वेद के ज्ञान से वह अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का भला कर सके। इसलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य का जो ये चोला है, इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो मनुष्य का कल्याण किस चीज़ में होता है। पहला है मुँह। मनुष्य की मुँह की सुंदरता वेद के उपदेश को करने में है। अर्थात परमपिता परमात्मा की जो कल्याणकारी वाणी है वेद, यदि कोई मनुष्य उसका उपदेश करता है तो उसकी शोभा और उसकी सुंदरता उसी में समझनी चाहिए। किंतु हमने उस वेद वाणी को छोड़ दिया, उस सुंदरता को, उस शोभा को छोड़ दिया। उसके बदले में हमने लोगों की निंदा, छल, कपट को अपने जीवन में धारण कर लिया और उसी को व्यवहार में ले आए। अब हमारा पूरा दिन लोगों की निंदा करने, लोगों की चुगली करने या अन्य पदार्थ में निकल जाता है। हम अलग अलग प्रकार से लोगों का अहित करने का विचार करते हैं, मन में सोचते हैं, फिर उसको किसी से कहते हैं। जबकि परमपिता परमात्मा ने ये जो मुख दिया है, ये मुख्य रूप से उसी के लिए ही दिया है कि जिससे कि मनुष्य किसी का ज्ञान प्राप्त कर सके और भोजन आदि का अन्न ग्रहण कर सके। आइए दूसरा शब्द बात करते हैं। दूसरा शब्द है कान। अर्थात कान की सुंदरता और शोभा वेद के उपदेशों को सुनने में है। जब आप वेद के उपदेशों को सुनते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि परमपिता परमात्मा की जो ये कल्याणकारी वाणी है, मैं इसको लगातार सुनता रहूं। इसलिए सर्वप्रथम हमें ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ने जो मनुष्य के ये कान दिए हैं, इसका मुख्य रूप से सुंदर और शोभावान जो बनाना है, वह केवल आप वेद के उपदेशों से बना सकते हैं। लेकिन हमने वेद के उपदेशों को छोड़ दिया। आज हम इसका उपयोग चुगली सुनने में और गाने आदि सुनने में लगाते हैं, जबकि हमें इसका उपयोग मुख्य रूप से वेद के उपदेश को सुनने में लगाना चाहिए था। लेकिन हमारी व्यवस्थाएं ऐसी बन गई है कि अब हमारे पास वेद का उपदेश होता नहीं है। तीसरा, आँखों का उपयोग। आँखों की सुंदरता किसमें है? अर्थात आँखों की जो मुख्य सुंदरता है, वह वेद के उपदेशक को सुनने में है। अर्थात किसी मंच पे कोई वेद का उपदेशक खड़ा हो या उपदेशिका खड़ी हो, और यदि वह परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी वाणी को वेद के उपदेशक के रूप में सुनाए, तो मनुष्य जब वह उन्हें देखता है तो मग्न-मुग्ध हो जाता है, अर्थात मनमोहित हो जाता है और उसका मन करता है कि वह उनके उपदेशों को सुनता ही जाए और सुनता ही जाए। जिन लोगों को वेद का उपदेश करने में, वेद को सुनने में, वेद के उपदेशक को देखने में आनंद आने लग जाता है, वह मनुष्य धीरे धीरे परमात्मा की शरण का हो जाता है। उसी प्रकार ये जो मनुष्य का हाथ दिखाई दे रहा है आपको, मनुष्य के हाथ की सुंदरता और शोभा उसी में है कि वह परमपिता परमात्मा के बताए गए कल्याणकारी वाणी वेद के उपदेशों को लिखे और अपने हाथों से उन व्यक्तियों को दान दे जो मनुष्य ईश्वर की कल्याणकारी वाणी वेद को हमें सुनाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। इसलिए हाथ की शोभा उसी में समझनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, हमने आँख की शोभा तो खाली संसार को देखने में और संसार के व्यक्तियों में जो छल कपट है, उसे देखने में गँवा दी। हम वह समझना नहीं चाहते
कि हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार हाथों का उपयोग हमने चोरी में, चकारी में, छल कपट करने में लगा दिया, जबकि इसका मुख्य उपयोग यही था कि आप पुरुषार्थ करके धन अर्जित कीजिए और अपने हिस्से का रखकर वेद के उपदेशकों को दान अवश्य दीजिए। घर की सुंदरता किसमें है? अर्थात घर की सुंदरता और शोभा उसी में है जिस घर में वेद के उपदेशकों को आमंत्रित किया जाता है, जिस घर में वेद के उपदेशकों को तैयार किया जाता है, जिस घर में वेद के उपदेशकों को के लिए स्थान प्राप्त होता है। जब हम उन ऐसे व्यक्तियों को घर में स्थान देते हैं तो घर हमारा स्वर्ग में अर्थात सुख में हो जाता है। इसलिए हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य की मुँह की जो सुंदरता है और शोभा है वह वेद के उपदेश करने से आती है। कान की जो सुंदरता है वह वेद के उपदेश सुनने से आती है। आँखों की जो सुंदरता है वह वेद के उपदेश को उपदेशक को देखने में आती है। हाथों की जो सुंदरता है वह वेद के उपदेश को सीखने और सीखने में और मा हाथों की जो सुंदरता है वह वेद के उपदेश लिखने और वेद के उपदेशक को दान देने में है। उसी प्रकार जो घर की सुंदरता है वह वेद के उपदेशकों को आमंत्रित करने में है। मानव तन की जो सुंदरता है, जो ये आप मानव का चोला देख रहे हैं, मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो परमपिता परमात्मा ने वेद में एक शब्द कहा है कि मनुर्भवा, अर्थात ये जो शरीर आपको दिया गया है मानव का, इसकी सुंदरता है कि आप मनुष्य बनिए, अर्थात विवेकवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, समझदार बनिए, प्रेम पूर्वक लोगों से व्यवहार कीजिए, मानवता को धारण कीजिए। इस जीवन का मुख्य लक्षण और मुख्य व्यवहार भी यही होना चाहिए कि आप मनुष्य है तो मनुष्य जैसा आपको दिखना चाहिए। संसार में किसी भी ऐसी जगह पे मनुष्य बनाने के लिए जो व्यवस्था दी गई है वह परमपिता परमात्मा के द्वारा वेद में दी गई है। संसार में जहाँ जहाँ भी आप मानवता को देख रहे हैं उसका जो मूल है वह वेद है। और जो आप आतंकवाद, असमानता, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद आदि देख रहे हैं वह सब के सब वेद विरुद्ध होने से अधर्म है, पाप है और छल कपट आदि है। ऐसे कर्म को जल्दी से ही छोड़ देना चाहिए। जब हम कहते हैं कि मुंह की सुंदरता वेद के उपदेश बोलने से, कान की सुंदरता वेद के उपदेश सुनने से, आँखों की सुंदरता वेद के उपदेशक को देखने से, हाथों की सुंदरता वेद के उपदेश लिखने और वेद के उपदेशक को दान देने से, और घर की सुंदरता वेद के उपदेशकों को आमंत्रित करने में है। तो यही होता है कि जब हम कहते हैं कि हम आज से परमात्मा की शरण में आ गए हैं, जब हम इस धीरे धीरे इस व्यवस्थाओं को समझ जाते हैं तभी हम समझ सकते हैं कि जो श्री रामचंद्र थे, हनुमान जी थे, महात्मा बुद्ध थे, महावीर जैन थे, गुरु नानक थे, स्वामी दयानंद थे, स्वामी विरजानंद थे, रविदास जी थे, वाल्मीकि जी थे, या अन्य ऋषि मुनि थे, या फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। आप जब इन सब के विषय में पढ़ेंगे तो आपको मुख्य रूप से इनके जीवन में दो चार चीज़ें अवश्य दिखाई देगी। सर्वप्रथम आपको दिखाई देगा कि वह व्यक्ति सारे के सारे आप्त पुरुष थे। वह सारे के सारे आप्त पुरुष थे। उनके जीवन में कभी भी और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया कि जिसके कारण उनको अपमानित होना पड़े या उनको अपमानित किया जा सके। यदि आप विवेक पूर्वक विवेक पूर्वक निर्णय करेंगे तब आपको समझ आएगा श्री राम, श्री
कृष्ण, वीर, हनुमान, महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, गुरु रविदास, महर्षि वाल्मीकि, स्वामी दयानंद, डॉक्टर अंबेडकर। ये सारे के सारे मनुष्यों में जो आपको समानता दिखाई देगी वह मुख्य रूप से यही दिखाई देगी कि इनके जीवन में यह सब के सब सत्य सत्यवादी, न्यायकारी, मानवतावादी, धर्मात्मा थे। वह जीवन में सदा सत्य का उपदेश करते थे, न्याय का उपदेश करते थे, मानवता का उपदेश करते थे, धर्म का उपदेश करते थे। अर्थात इन सब के जीवन में आपको मुख्यतः यही दिखाई देगा कि इन सब लोगों ने अपना पूरा जीवन जो जिया है वह मुख्य तौर पे अपने लिए नहीं जिया। ये सब के सब आप्त पुरुष है। आपको समझना चाहिए कि इनका जो पूरा जीवन है वह अपने लिए ना होकर समाज के लिए रहा। इनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसने अपना जीवन केवल अपने लिए जिया हो। स्वामी दयानंद से लेके डॉक्टर अंबेडकर, महावीर जैन, गुरु रविदास, महर्षि वाल्मीकि, महात्मा बुद्ध, वीर हनुमान, श्री कृष्ण जी और श्री राम जी, जब आप इन सब का थोड़ा थोड़ा जीवन चरित्र भी पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि यह कितने महान विभूतियाँ हैं। यह भारत के वह लोग हैं जो यदि आज वर्तमान में जीवित होते तो भारत की दिशा और दशा दोनों बदल जाती। आज जो भारत में हम आज जो भारत में हम जातिवाद, छुआछूत, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, ये सब देख रहे हैं, इसका मूल कारण यही है कि हम सब ने इन सब में से किसी भी व्यक्ति को ठीक से जाना नहीं, ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक से माना नहीं। हम यदि जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जी, जय महात्मा बुद्ध और जय महावीर, जय गुरु रविदास, जय वाल्मीकि, जय दयानंद या जय अम्बेडकर के नारेबाजी करते हैं तो नारेबाजी से ही हम समझते हैं कि हमने उनके अनुयायी हो गए और उनको हमने धारण कर लिया। जब आप इस विषय को समझ जाते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत से विषय आते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, समझा है और जाना है कि मनुष्य के पास जितने भी धन आदि व्यवहार होते हैं वह सब बड़े पुरुषार्थ से कमाए जाते हैं। जब हम देखते हैं वर्तमान के अंदर कि भारत में जो लगभग 140 करोड़ लोग हैं वह सब के सब अपना धन, अपना अन्न, अपना पुरुषार्थ वह केवल पाखंड
जातिवाद, छुआछूत, मांसाहार, वेश्यावृत्ति और नशाखोरी में खराब कर देते हैं। जब आप धीरे धीरे इस विषय को समझ जाते हैं तो संसार के बहुत से विषय आपको सरलता से समझ आ जाते हैं। जब हम कहते हैं कि श्री राम जी एक आदर्श पुरुष थे, श्री कृष्ण जी एक आदर्श पुरुष थे, वीर हनुमान जी एक आदर्श पुरुष थे, महात्मा बुद्ध एक आदर्श पुरुष थे, महावीर जैन एक आदर्श पुरुष थे, गुरु रविदास एक आदर्श पुरुष थे, महर्षि वाल्मीकि एक आदर्श पुरुष थे, स्वामी दयानंद एक आदर्श पुरुष थे, डॉक्टर अम्बेडकर एक आदर्श पुरुष है। तो इसका अर्थ यही होता है कि हम सब इनको आदरणीय मानते हैं, अर्थात जिसके कर्म जिसके कर्म को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। लेकिन इन सब की यदि जीवन की बात की जाए तो इन सब का जीवन जो आता है वह सत्यवादी, न्यायकारी, मानवतावादी, धर्मात्मा है। जब हम इस चारों शब्दों को देखते हैं कि सत्यवादी, न्यायकारी, मानवतावादी और धर्मात्मा, तब ये सारा के सारा हमें केवल वेद आदि धर्मशास्त्र से मिलता है। इसलिए यदि हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को सत्यवादी होना चाहिए, न्यायकारी होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, महात्मा होना चाहिए, तो हमारे पास उसके लिए केवल एक ही ग्रंथ रह जाता है जिसका नाम है वेद। जब आप वेद को समझ जाते हैं तब आप सत्यवादी, न्यायकारी, मानवतावादी, परोपकारी, धर्मात्मा, महात्मा, महात्मा होकर आप्त पुरुष हो जाते हैं। अर्थात जब आप सत्यवादी हो जाते हैं, न्यायकारी हो जाते हैं, मानवतावादी हो जाते हैं, तब आप आप्त पुरुष बन जाते हैं। यदि आपके जीवन में आपको मौका मिले कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपके मुंह से यही निकलना चाहिए कि मैं सत्यवादी, न्यायकारी, मानवतावादी, परोपकारी, धर्मात्मा, महात्मा और आप्त पुरुष बनना चाहता हूँ। मैं समाज के लिए कल्याण करना चाहता हूँ। आप सबने यदि इस विषय को सरलता से समझ लिया तो मुझे लगता है आप संसार की बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं। वैसे जो नाम अभी मैंने आपको बताए हैं, चाहे वह महर्षि वाल्मीकि के हो, श्री रामचंद्र जी के हो, श्री कृष्ण चंद्र जी के हो, हनुमान जी के हो या फिर अन्य किसी के हो, इन सब की बात केवल एक ही थी कि यह सबके सब समाज हित की चिंता करते थे। लेकिन हमने क्या किया है, हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, हमें इतिहासकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। पहला, हमें जो भारत में इतिहास दिखाई देता है वह मूलतः 3 ही लोगों का लिखा हुआ दिखाई देता है। पहला, जातिवादी लोगों का, दूसरा वामपंथी लोगों का, तीसरा तीसरा मुसलमानों का, चौथा पाखंडी का। अब हमारे पास
जो वर्तमान में इतिहास मिलता है, ये इतिहास हमारे पास लगभग हज़ारों वर्ष का है। यदि बात की जाए भारत में न्याय की, मानवता की, समानता की, धार्मिकता की, तो हमें भारत में वह खोजने से बड़ी मुश्किल से लोगों में दिखाई देती है। यदि कोई मनुष्य सत्यवादी है तो वह न्यायकारी नहीं है, कोई न्यायकारी है तो परोपकारी नहीं है, कोई परोपकारी है तो महात्मा नहीं है, कोई महात्मा है तो धर्मात्मा नहीं है, कोई धर्मात्मा है तो विद्वान नहीं है, कोई विद्वान है तो वह समाज की चिंता करने वाला नहीं है। लेकिन यदि बात की जाए कि वह सब जो गुण है, जो परोपकारी मनुष्य में आते हैं, वह सब गुण हमें उन लोगों में दिखाई देते थे, लेकिन हमने भूल से भी इन लोगों का इतिहास पढ़ा है। पहला जातिवादी लोगों का, जिन्हें मैं जातिवादी कीड़े भी कहता हूँ, दूसरा वामपंथियों का, तीसरा मुसलमानों का और चौथा पाखंडियों का। अब जो भारत में 140 करोड़ लोगों की आबादी है, वह मूलतः इन्हीं लोगों का इतिहास पढ़ती है। वह कभी भी अपने विवेक का उपयोग नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है यदि अब उन्होंने अपने विवेक का उपयोग कर लिया तो जो उनकी आस्था है, जिन्हें वह अंधी समझे, बहरी समझे, गूंगी समझे, लंगड़ी समझे या जो भी समझे, जो उनकी आस्था है वह धीरे धीरे डगमगाने लग जाती है, क्योंकि उनकी जो आस्था है वह असत्य पे, अमानवीय व्यवहार पे, अमानवता पे और छल कपट आदि पे रखी हुई है। इसलिए जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, तब भारत का इतिहास हमें चार ही प्रकार के लोगों का मिलता है, या तो जातिवादी लोगों का लिखा हुआ, या वामपंथियों का, या मुसलमानों का, या फिर पाखंडियों का। इसलिए भारत में ऐसे ऐसे लोग जो महान कार्य करके गए हैं, हमें उनके बारे में मात्र एक दो लाइनें दिखाई देती है, इससे अधिक हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। यदि यह विषय आपको समझ आ गया है और इस विषय को आपने समझ लिया है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए जीवन में कि मनुष्य के जीवन में मूलतः धर्म का बहुत महत्व होता है। लेकिन धर्म का अर्थ होता है कि सत्यवादी होना, न्यायकारी होना, परोपकारी होना, मानवतावादी होना, छल कपट से दूर रहना, मिथ्या भाषणों से दूर रहना, चोरी चकारी से दूर रहना, नशाखोरी से दूर रहना, मांसाहार से दूर रहना। जब हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि हम मानवतावादी हैं। जो हम कहते हैं कि हम आस्थावादी है, तो इसका अर्थ यही होता है कि हम अंधविश्वासी हैं। हम केवल अपनी आस्था को मानते हैं, चाहे उसके लिए हमें एक दिन में बकरा ईद के चक्कर में करोड़ों जानवर काटने पड़े, चाहे हमें नवदुर्गाओं में करोड़ों पशु काटने पड़े, चाहे हमें अलग अलग मान्यताओं में करोड़ों करोड़ों हत्याएं करने पड़े, तब भी हम आस्थावान कहलाते हैं। लेकिन तब आप धार्मिक नहीं कहला सकते। इसलिए हम मनुष्य को सर्वप्रथम धार्मिक होना चाहिए। जब आप धार्मिक हो जाते हैं, तब सभी मनुष्य आपके जैसा होना चाहते हैं। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। यदि विषय समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ओम नमस्ते जी।